दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार आप कहीं ना कहीं सही जगह आए हैं। सही प्लेटफॉर्म इस बार आपने पकड़ा है। यहाँ पर आपको लाखों में मिलियन सब्सक्राइबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रश्न आपको यूपी टेट की परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यूपी टेट के लगातार यहाँ पर क्लासेस कराए जा रहे हैं और आज यहाँ पर यूपी टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो हिंदी सेक्शन से यहाँ पर लिए गए हैं। और तमाम क्लासेस अगर आप देखते हैं तो यूपी टेट में आपको फतह है। जो आप यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो यूपी टेट यहाँ से निकल जाएगा। और साथ में आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी वहाँ पर दिया जाए 1 महीने पहले 2 महीने पहले पढ़ लीजिएगा। यूपी टेट आप सभी के आपका जो कहा जाए क्वालिफाई करना, जो कहीं ना कहीं लगातार आप यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास इस बार सफल होगा। तो चलिए यहाँ पर आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए भैया, लड़का शब्द की बात करें तो ये प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लड़के। देखिए, लड़के ही इसका बहुवचन होगा, लड़कों नहीं होगा और ना ही लड़कियां तो होगा ही नहीं और लड़का तो होगा ही नहीं। यहाँ पर जो सही वचन होगा लड़के। देखिए, लड़का एक वचन है यहाँ पर और लड़कियां बहुवचन है यहाँ पर, लड़कियां तो होगा ही नहीं, ठीक ना। और लड़कों ये भी नहीं होगा। सही जो है आपका लड़के, ध्यान रखिएगा, लड़का आ जाए लड़के आपको लगा कर आना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और इस बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, अपने दिल पर हाथ रखकर जरूर बताएगा कि आपने तमाम ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों से तैयारी की थी, अभी तक करते आ रहे थे, जिनके मिलियनों सब्सक्राइबर हैं, लाखों में बहुचर्चित प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या हुआ, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या यूपी टेट आपका क्वालिफाई हो पाया अभी तक। अगर जो भी सच है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। लेकिन इस बार आपने जो प्लेटफॉर्म पकड़ा है, मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास करूँगा कि यूपी टेट की जब परीक्षा देने जाएँ तो ओवरू यानी कहा जाए वही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए जो यहाँ पर कराए जाए। बाकी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 महीने पहले जो भी दिया जाए जरूर पढ़ लीजिएगा। अब कैसे जुड़ना है मैं कमेंट बॉक्स सेशन में वो यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्या शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए, विद्या शब्द का अगर बहुवचन की तो भैया बात करें तो भैया विद्याएं हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज नहीं हो रहा विद्याएं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये बिल्कुल सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, वर्तनी के हिसाब से ये गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कर्मधार समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधार, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो विशेषण यहाँ पर जो बताया जा रहा है संज्ञा विशेषण, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जिसमें विशेषता बताई जा रही है कमल की, तो वो है आपका नील कमल। कर्मधार समास हो जाएगा नील कमल। ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसमें आपको बीच में ये चिन्ह देखने को मिल जाए। ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के बीच में ये चिन्ह मिल जाए वो द्वंद्व समास हो जाएगा, या और लिखा मिल जाए वो आपका द्वंद्व समास। देखिए, इसमें भी वही चिन्ह लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशक्ति की बात करें तो अभिभावक जो शब्द से पहले जुड़ने के बाद उनका मतलब ही बदल दें, यथाशक्ति, वो अभिभाव समास, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये यथाशक्ति आपका अभिभाव समास है, ये द्वंद्व समास है, लेकिन कर्मधार समास आपका नील कमल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया, हाँ, राम पत्र लिख रहा है, इसमें वाक्य में क्रिया कौन सी है। देखिए, राम पत्र लिख रहा है तो भैया सीधी सी बात है, क्रिया क्या होता है, चलना, हंसना, गाना, फिरना, लिखना, ये सभी क्या है, ये क्या होती क्रियाएं आपकी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया, अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा। इसमें से आपको देखना है इसमें अति उपसर्ग कौन सा है। पहले तो बता दीजिए उपसर्ग क्या होते हैं। देखिए, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और जब आगे लगने के बाद उसका अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस ला देते हैं। यानी पहले से उसका अर्थ होता है लेकिन शुरुआत में लग जाएंगे
तो उसका अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा। उसको बोलते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है जो अंत में लगते हैं। ये आप सभी पहले से ही जानते होंगे, अंत में लगकर अर्थ को बदल देते हैं। अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन है, एक अतिथि है, अत्यधिक है। तो यहाँ पर जो अति शब्द से बना है, उपशब्द से जो बना है शब्द, वो है अत्यधिक। क्योंकि यहाँ पर अति धन प्लस अधिक, यानी अधिक शब्द था, उसके आगे अति लग गया तो अत्यधिक हो गया। अधिक का यहाँ पर अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर अति को अलग करते हैं और थी को, तो थी का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये उसमें ये क्या उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है। तो ये जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये मूल कैटेगरी में आ जाता है अतिथि। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना। जो उपसर्ग अगर लगा हो और किसी का पहले से अर्थ है और बदल बाद में बदला है, तभी यहाँ पर माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो उपसर्ग में शब्द से नहीं बना। ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं अतिथि। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, जल का पर्यायवाची शब्द है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है जल, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, नीर, नदी, बादल या वर्षा। हम सभी जानते हैं नीर, नीर क्या होता है, जल होता है, हम सभी जानते हैं। नदी जल का स्थान, यानी यहाँ पर जो जल का सीधी बात है, नीर आपको लगाकर आ जाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 9 2 11 होना काफ़ी आसान प्रश्न है, और हम सभी जानते हैं भाग जाना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कर्म कारक को पहचानिए। देखिए भैया, कर्म कारक क्या होता है, विभक्ति उसकी को होता है, और ने किसकी होती है, कर्ता ने, कर्म को करण से, ठीक है ना, और संबंध का, ये यहाँ पर हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ने क्या है, कर्ता कारक है, आपको ये याद करना पड़ेगा। कारक के जो चिन्ह है लोग, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ने आपका क्या करता है, को क्या है आपका कर्म है, से क्या है आपका अपादान करण है, और का क्या संबंध है, ठीक है ना। चलिए आपको पढ़ लेना है इसके जो कारक के बारे में, ये अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ पर मैं समझा दूंगा। चलिए अगला है प्रश्न, वह विद्यालय जाएगा कौन सा काल है। देखिए वह विद्यालय जाएगा, भैया ये सीधी सी बात है, भविष्य काल है, जाएगा, क्योंकि अभी तक गया नहीं है, तो ये भविष्य काल में आ जाएगा, ठीक है ना। और वर्तमान भूतकाल सभी जानते हैं, अपूर्ण जो जारी है, पूरा ना हुआ उसको अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लड़की शब्द किस प्रकार की संज्ञा। देखिए लड़की कैसी है, क्या व्यक्तिवाचक, भाववाचक। देखिए भाववाचक तो होगा नहीं, लड़की द्रव्यवाचक तो होगा ही नहीं। हाँ व्यक्ति या जाति हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन लड़की क्या एक जाति के रूप में यहाँ पर बोध कराया जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर नहीं बताया जा रहा है, जाति बताई जा रही है कि लड़की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चले 11वां पूछा जा रहा है, जो परिश्रम करता वही सफल होता है, यह वाक्य है। देखिए जो परिश्रम करता वही सफल होता है, भैया देखिए यहाँ पर दो वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक प्रधान एक आश्रित उपवाक्य है उस पर, यानी परिश्रम पर ही आश्रित है, और तो यहाँ पर मिश्र हो जाएगा, ठीक है ना, मिश्र ये है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या एक प्रधान है और एक आश्रित है, इसलिए ये मिश्र हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ईमानदार शब्द में प्रत्यय है। देखिए ईमानदार शब्द में हमने आपको बताया था, उपसर्ग शुरू में लगते हैं, प्रत्यय अंत में लगते हैं, दार, ठीक है ना, दार हो जाएगा। ईमान एक शब्द है और दाल लग गया तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बदलाव आ गया, ईमानदार, ठीक है ना। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, धीरे धीरे शब्द क्या है। धीरे शब्द क्या है भैया, धीरे क्या है, हमने आपको बताया था यहाँ पर क्या बताई जा रही है, क्रिया की जा रही है, लेकिन कैसी, धीरे। उसकी विशेषता क्या है कि वो धीरे है और वो क्रिया की जा रही है, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा। सुंदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भैया, हम सीधी जानते हैं, ये तो सभी सुंदर है, अच्छा, आकर्षक, ये भद्दा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, सच्चाई शब्द किस प्रकार की संज्ञा। देखिए सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा, व्यक्ति, जाति, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सच्चाई, सच्चाई किस तरीके से हम देखते हैं, क्या आपने सच्चाई को वास्तव में देखा है कभी, क्या द्रव्य के रूप में देखा नहीं है, उसको एक भाव के तौर पर प्रकट करते हैं कि वो सच बोल रहा है, सच्चाई यही है, तो ये भाववाचक आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना।
ये सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर यूपी टेट के कुछ सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए थे। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी चैनल के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इस बार यूपी टेट में फतह आप सभी को फतह आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर मिले यूपी टेट में और आने वाली शिक्षक भर्ती में बैठ पाए, तो यूपी टेट को क्वालिफाई करना है और इस चैनल पर जो भी दिया जाए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा।